आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। संक्षेप में ट्रांजिस्टर दोलित्र का आधारभूत नियम बताएं एवं परिपथ चित्र बनाएं जिनमें प्रेरणिक युग्मन द्वारा पुनर्भरण की प्राप्ति दर्शाई गई हो। दोलित्र अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो सबसे पहले तो जो दोलित्र होता है वो डीसी करंट को, यानी दिक धारा को, डीसी करंट दिक धारा को एसी करंट मतलब प्रत्यवर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। उसके लिए हम दोलित्र का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यहां पर तो एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लगा होता है। ये एम्पलीफायर है कोई ट्रांजिस्टर, तो ये आयाम वृद्धि का काम करता है। और आउटपुट जो वोल्टेज होता है या आउटपुट जो भी हमें मिलता है उसको हम फीडबैक नेटवर्क द्वारा फिर से इनपुट में भेज देते हैं। तो अगर हमें आउटपुट में प्रतिवर्ती धारा मिल रही है तो हम उसको फीडबैक नेटवर्क के द्वारा पुनः भेजकर उसको एम्पलीफाई करके पुनः प्रतिवर्ती धारा लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आउटपुट से एक एलसी जो परिपथ है वो जोड़ देते हैं। आउटपुट से एलसी परिपथ जोड़ देते हैं। तो अब इसकी पूरी विधि देख लीजिए। यहां पर ये आउटपुट है, यहां पर एक T1 कुंडली है और इधर एलसी दोलन हो रहा है। अब देखिए क्या होता है कि आउटपुट का कुछ भाग हम एलसी दोलित्र में भेज देते हैं। अब दोलित्र से क्या होता है कि हमारी प्रतिवर्ती धारा मिलती है, धारा प्रतिवर्ती में, और यहां से आउटपुट होकर प्रतिवर्ती होगी और पुनः प्रतिवर्ती धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हम प्रेरण का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम अगर इस परिपथ के स्विच को बंद करें और यहां पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है जो एम्पलीफाई का, आयाम वृद्धि का काम करता है। तो इसमें ये हुई हमारी कलेक्टर करंट। ये हमारा पहले देख लें पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ऐसे पहचानते हैं, धारा पी से एन की तरफ होगी। तो यहां पर ये हमारी कलेक्टर करंट है और यहां पर उभयनिष्ठ एमीटर है, एमीटर उभयनिष्ठ, और ये आधार धारा है, ये आधार धारा। तो आधार डीसी धारा, कलेक्टर करंट, पहले तो बेस करंट होगी, फिर आधार डीसी धारा कलेक्टर करंट में परिवर्तित हो जाएगी और ये कलेक्टर करंट यहां से इस डीसी धारा को एसी धारा में परिवर्तित कर देगा। अब ये जो यहां पर फिर दो कुंडलिनियां लगी हैं, उससे प्रेरण पैदा होगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरण पैदा होगा और उसी को से इधर भी धारा पैदा हो जाएगी। अब जैसे यहां पर धारा बढ़ रही है, इस तरह से इनपुट ले लेते हैं, ये इनपुट की धारा है, इनपुट की धारा है। इनपुट की धारा वृद्धि हो रही है तो हमें आउटपुट की धारा में भी हमें वृद्धि मिलेगी क्योंकि इनपुट की धारा वृद्धि हो रही है, विपरीत दिशा में है, तो आउटपुट की धारा वृद्धि हो रही है। फिर क्या होगा, इनपुट की धारा में कमी होगी तो इधर आउटपुट की धारा में भी कमी होगी। तो इस प्रकार से उसी परिपथ का प्रयोग करके और प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करके हमें लगातार प्रतिवर्ती धारा मिलती जाएगी। तो हम इस तरह से प्रतिवर्ती धारा का चित्र बना सकते हैं।
ये प्रक्रिया लगातार होती जाएगी। तो ये इसका पूरा सिद्धांत है। ये आगे बढ़ती जाएगी ऐसे, ये दोनों के रूप एक जैसे होंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।